वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। जैसा कि हमारा वर्णमाला टॉपिक चल रहा है और हम लोगों ने इसमें स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है और आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आज हम व्यंजन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कहते किसे हैं। जैसे कि हम लोग स्वर के बारे में परिभाषा पढ़े थे, वैसे ही हम व्यंजन के बारे में पहले जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन वह होता है जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे में देख लेंगे, अ क्या है, अ एक स्वर है। अ की सहायता से हम क ख ग आदि वर्णों का उच्चारण होता है, यानी कि स्वर की सहायता से हम क ख ग को बोल सकते हैं। और यह क ख ग क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो इसका परिभाषा हो गया, जिन वर्णों की का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आई होप आपने व्यंजन की परिभाषा को जान लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। अब आप कहोगे कि मूल व्यंजन क्या होता है। जो मूल व्यंजन होता है वह यह होता है जब क में हलंत लग जाता है, और यानी कि यह क्या हो गया, हलंत क्या दर्शाता है कि इसमें आपने स्वर नहीं मिलाया है, यह स्वर रहित है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यह मूल व्यंजन होता है हमारा। जो हलंत लग जाता है तो यह मूल व्यंजन हो गया, और हम अगर हलंत में स्वर को मिला दे तो यह क्या बन जाता है, यह व्यंजन बन जाता है, यह व्यंजन बन जाता है। इसे हम शुद्ध और अशुद्ध भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध व्यंजन है ये। और यह जो होता है, यह क्या होता है, यह जो हो गया यह शुद्ध व्यंजन हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे, यह अशुद्ध व्यंजन है, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बोल नहीं सकते और इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि इसका उच्चारण हम कर सकते हैं और इसका उच्चारण नहीं होता है। तो आपको समझ में आया कि मूल व्यंजन यानी कि हलंत वाले व्यंजन कितने हैं, इसकी संख्या कितनी है, 33 है इसकी संख्या। मूल व्यंजनों की कुल संख्या है 33। नेक्स्ट देखेंगे, व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 3 व्यंजन होते हैं, अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन। यह 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के। तीनों देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसको हम जान लेते हैं डिटेल में। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, यानी कि हमारे मुख में जो है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत, जो हमारी जिह्वा होती है, इन सभी से टकरा कर जब आती है, स्पर्श होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्शी भी इसे कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऐसे व्यंजन कितने होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसे हम स्पर्शी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन। यह स्पर्श व्यंजन है 25, और यह कहाँ कहाँ से हमारी जिह्वा जो होती है कहाँ कहाँ से टकराती है, तो वह वर्ग हो जाता है। तो हम वर्ग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह वर्ग के बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। कंठ जो होता है, क वर्ग कहाँ से निकलता है, हमारे कंठ से बोला जाता है, जो क वर्ग होता है। अब आप बोलोगे क वर्ग में क्या क्या आता है, क वर्ग है ये क, ख, ग, घ, ड, जो हो गया यह क्या है, क वर्ग है। ऐसे ही होता है, क वर्ग को हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। ऐसे ही हो गया च वर्ग, ये पूरा कितना है, च वर्ग होता है। च वर्ग को हम क्या कहाँ से बोलेंगे, तालु। और जो ट वर्ग होता है, इसे मूर्धा से बोला जाता है।
त वर्ग जो होता है दंत से, और प वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। जो प वर्ग होता है इसको हम बिना ओठ की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही सारे जो वर्ग होते हैं, कंठ, क वर्ग जो होता है कंठ के बिना नहीं बोला जाएगा। तालु च वर्ग होता है, मूर्धा से हम ट वर्ग को बोलते हैं, दंत से त वर्ग को, और ओष्ठ जो होता है हम प वर्ग से बोलते हैं, ओष्ठ से। तो यह इसका वर्ग हो गया। इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा आपसे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जो होता है यह तालु, य और स क्या होता है, तालु से बोला जाता है। जो य और स है बड़ा स, र और षटकोण वाला स किससे बोलते हैं, मूर्धा। यह क्या है, मूर्धा होता है। ल और स क्या है, दंत, दंत वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, ल और स दंती है, दंत के द्वारा बोला जाता है। व और ह क्या होता है, कंठ। व और ह को हम किससे बोलते हैं, यह कौन सा वर्ड है, कंठ वर्ड होता है, कंठ के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन बहुत बार पूछे जाते हैं, अंतस्थ और उष्म, इससे याद कर लेना। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, बड़ा श, षटकोण श, छोटा स और ह। यह क्या हो गए, यह उष्म व्यंजन कहलाते हैं, उनकी संख्या होती है 4। और अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है अंतस्थ व्यंजन। यह कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। संस्कृत में यह अलग हो जाते हैं, य व र ल बोलते हैं, और हिंदी में यह उल्टा हो जाता है, य र ल व। यह क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त व्यंजन। यह बहुत बार पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान से देखना। संयुक्त व्यंजन कितनी होती हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त यानी कि यह 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और यह किस किस से मिलकर बने होते हैं, यह चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यह आपको देखना पड़ेगा कि यह किस किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, और यह भी पूछा जाता है। यह तो बहुत बार पूछा जाता है कि यह किस किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। तो जो देख लेते हैं, छ होता है वह किससे मिलकर बना होता है, यह क प्लस स से मिलकर छ बना होता है। लेकिन यह क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि यह क्या है, यह हलंत वाला रहना चाहिए। जो पहला वर्ड है आपका, यह हलंत वाला रहना चाहिए। बिना हलंत का भी देता है ऑप्शन में, उसे मत लगा दीजिएगा। देख लीजिए पहला वाला वर्ड जो है आपका, यह शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। क क्या है आपका, शुद्ध व्यंजन है, और स है। फिर त्र होता है, किससे मिलकर बना होता है, त प्लस र से। ज्ञ जो है वह ज प्लस य से, और स्र जो है आपका स प्लस र से मिलकर बना होता है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा यह। नेक्स्ट देखेंगे अनुनासिक और नासिक जो व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, नासिक और अनुनासिक व्यंजन। पांचों वर्ग के 5वां अक्षर, पांचों वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह क्या होता है, अनुनासिक होता है। पांचों वर्ग का, ये आपको वर्ग दिखा देते हैं, पांचों वर्ग का जो 5वां अक्षर है, ये पांचों वर्ग हो गए, और इसका जो 5वां अक्षर है ये क्या है, नासिक हो गया। यह नासिक के या अनुनासिक के होता है, इसे हम अनुनासिक और नासिक भी कहते हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा, यह नासिक और अनुनासिक हो गया, आपको समझ में आ गया। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, यह और वह जो होता है इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं, य और व। प्रकंपित क्या होता है, प्रकंपित लुंठित, इसे क्या कहते हैं, र को हम प्रकंपित और लुंठित कहते हैं। काकल्य ध्वनि क्या होती है, ह जो होती है उसे हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। पाश्विक क्या हो जाता है, पाश्विक, ल को हम पाश्विक कहते हैं। ये कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाता है, ये चारों जो है इसमें से एक जरूर आता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन का मेन पार्ट क्या है, अल्प प्राण और
महाप्राण, इसे तो आप भूलिएगा ही नहीं। यह अल्पप्राण और महाप्राण जो है मेन पार्ट होते हैं वर्णमाला के व्यंजन के। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये चारों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अल्पप्राण को देखेंगे। अल्पप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, प्राण, वायु की मात्रा जो होती है कम होती है, अल्प होती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। यानी कि जब हम मुंह से अल्पप्राण वाले वर्ड को बोलते हैं, जब हम मुंह से कोई भी वर्ड बोलते हैं तो जो हमारे प्राण होते हैं यानी कि हवा हमारे मुख से जब कम निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग का पहला अक्षर, क वर्ग नहीं सभी वर्गों का, जो पांचों वर्ग है सभी वर्गों का क्या पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वह क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और य, र, ल, व और ह ऐसे मिलाकर कितने हो गए? 20 जो वर्ड होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं। 20 वर्ड जो होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं। सब पांचों वर्डों का पहला, तीसरा और पांचवा य, र, ल, व और ह ये क्या होते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्डों के उच्चारण में श्वास, प्राण जो है वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन वर्डों के उच्चारण में जो हमारे मुख से जो हवा होती है जब हम बोलते हैं किसी वर्ड को तो वह अगर अधिक निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। यह क्या होता है? पांचों वर्डों का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है और स, स, स ऐसे 13 वर्ड है जो महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सघोष और अघोष जो होता है, क्या होता है? अघोष और सघोष। अघोष और सघोष को हम पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उसे हम अघोष कहते हैं। यानी कि झंकृत कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे हम, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अघोष। यह कैसे वर्ड होते हैं? जैसे कि पांचों वर्गों के पहले अक्षर होता है यानी वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हो गया य, र, ल और व, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं। सघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। इन वर्णों को के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं यानी कि कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। जैसे यह क्या हो सकते हैं? पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें स, स, ह जो होते हैं यह वर्ड जो होते हैं यह सघोष कहलाते हैं। जो पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें स और ह जो होता है यह क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? यानी कि वह कहीं से आ गया है हिंदी में। आगत व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? जो क होता है यह कौन सा क है? आगत व्यंजन होता है क, ख, ग, ज और फ। यह क्या है? नुक्ता वाला क होता है। जब आपको नुक्ता वाला क दिखे और नुक्ता वाला ख, ग, ज और फ दिखे तो यह क्या हो जाएगा? यह आगत व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, आगत व्यंजन होते हैं। दूसरा क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होता है? स, स और ह जो होता है इनकी संख्या 4 होती है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी क्या होता है? च वर्ण जो है स्पर्श संघर्षी कहलाता है। द्विगुण, उच्छिप्त और नवनिर्मित। द्विगुण, उच्छिप्त और नवनिर्मित व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। यह ड और ढ जो है द्विगुण, उच्छिप्त और नवनिर्मित व्यंजन होते हैं। ड और ढ होते हैं यह द्विगुण और नवनिर्मित, ड और ढ होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।